उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार शाम को गिरफ्तार किया। पकड़े गए 5 आरोपियों में वारदात की रेकी करने वाले अतीक अहमद की काली कमाई और अवैध असले छिपाने वालों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कुल 74,62,000 रुपये कैश बरामद किए हैं। इसमें से 2,25,000 रुपये पकड़े गए सभी आरोपियों के पास से बरामद हुए हैं, जबकि 72,37,000 रुपये इन लोगों की निशानदेही पर अतीक अहमद के ध्वस्त किए हुए कार्यालय से पिछले हिस्से से बरामद किए गए हैं। यही नहीं, आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने देशी विदेशी 10 पिस्टल के साथ ही 112 कारतूस और 6 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अतीक गैंग से जुड़े 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल होने के साथ ही रेकी करने और असले व कैश छिपाने का काम किया। पकड़े गए 5 आरोपियों में एक अतीक अहमद का 16 साल पुराना ड्राइवर है, वहीं दूसरा बाहुबली का 19 साल पुराना मुंशी है, जो कैश के साथ पूरे घर का कामकाज भी देखता था। इसके अलावा 3 और लोग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिसमें से 2 ने उमेश पाल की कचहरी से लेकर उनके घर तक की रेकी की। इसमें से एक उमेश पाल के नज़दीक का ही रहने वाला है। इन सब के अलावा पुलिस के हत्थे चढ़ा एक आरोपी पूरी घटना की साजिश से जुड़ी हर बैठक और ऑनलाइन कॉल तक में शामिल रहा था। नियाज अहमद को असद ने मोबाइल दिलवाया था और इसी मोबाइल के ज़रिए असद ने इंटरनेट कॉल करके अतीक और अशरफ से उसकी बात करवाई थी। इसके बाद नियाज को उमेश पाल की कचहरी से लेकर घर तक रेकी करने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। इसके साथ ही साजिश की योजना बनाने वाली मीटिंग में भी नियाज शामिल हुआ करता था। नियाज के अलावा रेकी करने के काम में उमेश पाल के एक घर के नज़दीक रहने वाले मोहम्मद सजर ने भी अहम भूमिका निभाई है। नियाज के अलावा रेकी करने के काम में उमेश पाल के घर के नज़दीक रहने वाले मोहम्मद सजर ने भी अहम भूमिका निभाई है। सजर सुलेम सराय के उसी जयंतपुर इलाके में रहता है जहां पर उमेश पाल का घर है। उमेश पाल का ये पड़ोसी भी अतीक गैंग के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश में बराबर भागीदारी था। इसके साथ ही वो मोबाइल के जरिए अतीक, अशरफ के अलावा असद को भी उमेश पाल की लोकेशन को बताता था। उमेश पाल हत्याकांड में अरशद कटरा उर्फ अरशद खान भी प्लानिंग में सभी के साथ शामिल था। उमेश पाल हत्याकांड की प्लानिंग को लेकर होने वाली हर बैठक में अरशद कटरा शामिल होता था। इसके साथ ही उसे रेकी से लेकर फायरिंग करने वाले तक की पूरी जानकारी भी थी। कैश अहमद बाहुबली अतीक अहमद का बेहद करीबी है और वो 16 साल से अतीक के घर में ड्राइवर का काम करता था। कैश ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक की काली कमाई और अवैध असलों के ज़खीरे को इकट्ठा करने और छिपाने का काम किया। अतीक अहमद और अशरफ के साथ ही असद से बातचीत करके वो अवैध कमाई और अवैध असलों को छिपा कर बैठा हुआ था। पुलिस ने इस केस में जिस 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है वो भी अतीक अहमद का बेहद करीबी और राजदार है। कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा इलाके का रहने वाला राकेश कुमार उर्फ नाकेश कुमार उर्फ लाला अतीक के घर और बाहर मुंशी के रूप में जाना जाता था। पुलिस ने बताया कि वो अतीक अहमद की काली कमाई के साथ ही अवैध असलों को भी देखरेख करता था। उसने उमेश पाल की हत्या के बाद कैश अहमद के साथ मिलकर अतीक के कैश और 10 अवैध पिस्टल को छिपा दिया था, जिसे उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बरामद किया। उमेश पाल की हत्या के बाद एक तरफ जहां वारदात में शामिल लोग फरार हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ से अतीक अहमद के ड्राइवर और मुंशी ने मिलकर 72,37,000 रुपये अतीक अहमद के चकिए वाले कार्यालय में जाकर छिपाया था। इसमें कैश के अलावा 5 पिस्टल थी, इसमें 45 विदेशी पिस्टल भी थी। इसके साथ ही 5 देसी तमंचे और 112 कारतूस थे। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मुंशी और ड्राइवर ने न सिर्फ छिपाए हुए कैश बल्कि अवैध असलों का पता भी पुलिस को बता दिया। इसके बाद पुलिस उन दोनों को अतीक अहमद के चकिए वाले कार्यालय में ले गई, जहां से उनकी निशानदेही पर पीछे के हिस्से से कैश और असले बरामद हुए। अतीक अहमद के कार्यालय के पीछे से पुलिस ने 5 पिस्टल, 5 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। पुलिस बरामद हुए सभी 10 असलों को जांच के लिए बैलिस्टिक लैब भेजेगी, जहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन असलों की जांच कर पता लगाएंगे कि उनका उमेश पाल मर्डर केस से कनेक्शन है या नहीं। बहरहाल पुलिस भी यह नहीं बता सकती है कि उमेश पाल मर्डर केस में इन बरामद पिस्टल से फायरिंग की गई थी कि नहीं। इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।